8 या 10 जून को बजट पेश होगा। क्रिप्टो कौंसिल भी कायम की, अथॉरिटी भी कायम की और बिलाल बिन साकिब को जो है वो इसका CEO भी लगाया। क्रिप्टो का जो कारोबार होना है उसका मैकेनिज्म और सार्फिन की तादाद कितनी है उसका जो है वो वर्किंग की जाए। 2 अरब 40 करोड़ से लेकर $2.5 अरब का तक का जो है वो क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स का कारोबार होता है। बजट की आमद है और सबकी नज़रें बजट पे लगी हुई हैं, बजट में क्या होने जा रहा है और इस पे हर बंदा जो है वो नज़र रखे हुए है। और जहाँ तक तनख्वाहों में इजाफा, टैक्सेशन के मामलात हैं और इसके अलावा एक बड़ा तबका जो है वो इस बजट में एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद उनको लीगल कवर मिल जाएगा और कारोबार कानूनी तौर पे करने की उनको सहूलत मिल जाएगी। वो है क्रिप्टो करेंसीज का कारोबार और डिजिटल एसेट्स का कारोबार। इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी डिटेल हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे और साथ साथ बजट की भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बजट के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि पहले बजट का जो शेड्यूल जारी हुआ था वो 5 जून को बजट कौमी असम्बली में पेश होना था और 3 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होना था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। उसमें जो है वो अगले माली साल के लिए सालाना जो तरक्याती मनसूबा होता है और PSDP होता है उसकी मंजूरी देना थी। अब वो इजलास मुलतवी हो गया है और उसी को लेके ये कहा जा रहा है कि अगले माली साल का जो बजट है उसका शेड्यूल भी जो है वो आगे कर दिया गया है। तो ये की जा रही है कि 8 या 10 जून को बजट पेश होगा। गालिब इम्कान 10 जून का है और कौमी असम्बली के जो ज़राए हैं उनका ये कहना यही है कि 10 जून को बजट पेश होगा और उससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा और जिस दिन बजट पेश किया जाएगा उसी दिन वफाकी काबीना का भी खुसूसी इजलास होगा जिसमें अहम फैसले होंगे। सरकारी तनख्वाहों में मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन है उसमें इजाफे का फैसला भी उसी में होगा। और टैक्सेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से, क्योंकि इसके लिए जो है वो हुकूमत ने क्रिप्टो कौंसिल भी कायम की, अथॉरिटी भी कायम की और बिलाल बिन साकिब को जो है वो इसका CEO भी लगाया, वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी भी लगाया और वज़ीर ख़ज़ाना जो है औरंगज़ेब उनको जो है वो कौंसिल का जो है वो सरबराह भी बनाया है। तो फिर एक ख़ास कमेटी भी कायम की गई और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया कि क्रिप्टो का जो कारोबार होना है उसका मैकेनिज़्म और सार्फिन की तादाद कितनी है उसका जो है वो वर्किंग की जाए। उस कमेटी ने भी अपनी वर्किंग की है। उनके मुताबिक अभी तक वो 90 लाख के करीब जो है वो सार्फिन का डेटा कलेक्ट कर चुके हैं कि 90 लाख के करीब सार्फिन है। लेकिन जो इससे पहले इंडिपेंडेंट आज़ादाना ज़राए से जो सार्फिन की तादाद का डेटा कलेक्ट किया गया था जिसकी बुनियाद पर ये वर्किंग शुरू हुई थी वो पाकिस्तान में 2 करोड़ और 80 लाख के करीब सार्फिन है और सालाना 2 अरब 40 करोड़ से लेकर $2.5 अरब का तक का जो है वो क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स का कारोबार होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने जो है वो ये तजवीज़ जो है वो उसका जायज़ा लेना शुरू किया है कि अगले माली साल के वफाकी बजट में क्रिप्टो करेंसीज़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। इसी तरह जो डिजिटल एसेट्स हैं उनके लेन देन को टैक्स नेट में लाया जाए। और अगर हुकूमत जो है वो अगले माली साल के वफाकी बजट में क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स को जो वो टैक्स नेट में लाने के लिए कोई मैकेनिज़्म ले आती है तो उससे तवक्को ये की जा रही है कि हुकूमत को इनिशियली 50 से 70 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा और इसके साथ साथ डिजिटल इकॉनमी को भी फ़रोग़ मिलेगा। और अभी जो लोग कारोबार कर रहे हैं डिजिटल करेंसीज़ का उनको FIA और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जो है वो सख्तियों का और उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर उनको लीगल शेल्टर मिल जाएगा और वो लीगली वो ये कारोबार कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसमें अमेंडमेंट लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। उसमें एक सेक्शन है 237, उसमें उसकी जो है वो 237C सेक्शन लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। उसके तहत क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है वो इनकम टैक्स की उस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा और फिर उस पर 10% से लेकर 30% तक जो है वो टैक्स लगाने की जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इस पर IMF के साथ भी मुशावरत हुई है और IMF ने भी इसको सपोर्ट किया है। और IMF ने ये कहा है कि ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज़ की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और या डिजिटल एसेट्स का जो लेन देन होता है उस पर टैक्स लगाया जाए, बल्कि जितना भी जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं या डिजिटल लेन देन होता है, डिजिटल इकॉनमी ऑनलाइन जो होता है सारा, उस पर भी जो है वो टैक्स लगाया जाए। और इसके साथ साथ जितनी टैक्स की गैर ज़रूरी छूट दी गई है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो IMF की भी इसको सपोर्ट हासिल है। तो लिहाजा गालिब इम्कान ये है कि अगले माली साल के वफाकी बजट जो अगले हफ्ते पेश होगा तो उसमें क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से भी कोई नई जो है वो
स्कीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और नई जो है वो कानून साजी की जाएगी ताकि लोग जो है वो बिला खौफ व ख़तर जो है वो क्रिप्टो करेंसीज का कारोबार कर सके और ये जितनी ब्लैक इकॉनमी है ये लीगल और जो बाज़ाब्ता इकॉनमी है उसका हिस्सा बन सके और उससे इकॉनमी का साइज़ भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे।